कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को 2024 में मात देने के लिए एड़ी से एड़ी का जोर लगा दिया है। हर मोर्चे पर बीजेपी को नाकाम करने की कोशिशें उसकी ओर से की जा रही हैं। लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि 2014 से जब से मोदी युग की शुरुआत हुई उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें हासिल कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। 2014 में सिर्फ 44 सीटों से उसे संतोष करना पड़ा था, जबकि 2019 में भी कोई बड़ा कमाल वो नहीं कर पाई थी और सिर्फ 52 सीटें ही उसे हासिल हुई थी। लेकिन 2024 के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है और यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा भी उसी पड़ाव का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब इसके जरिए 24 में क्या कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे वोट, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। लेकिन इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए हर घर तक अपनी पहुंच बनाने की पार्टी की ये कोशिश। लेकिन इसमें कितनी मिलेगी कामयाबी, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। 135 दिन की यात्रा, 3970 किलोमीटर की दूरी, 14 राज्यों से सफर, मौजूदा वक्त में वाकई ये एक बेमिसाल उपलब्धि है। दक्षिण से उत्तर की यात्रा शुरू करने से पहले राहुल ने बार बार कहा कि वो देश से नफरत खत्म करना चाहते हैं, लोगों के मन से डर और भय खत्म करना चाहते हैं। हालांकि अब भारत जोड़ो यात्रा के समापन का वक्त है, लेकिन कांग्रेस इसी पड़ाव पर अपनी कोशिश को खत्म नहीं करना चाहती। एक ऐसी कोशिश जिसके तार सीधे 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू कर दिया है, जिसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का नाम दिया गया है। कांग्रेस के मुताबिक ये एक जन संवाद कार्यक्रम है जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का विस्तार है। इस अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से हो चुकी है, जो 25 मार्च तक चलेगी। हम आपको बता दें कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए कांग्रेस समाज के हर वर्ग से जुड़ने की कोशिश करेगी। 25 मार्च तक सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में इस अभियान को चलाया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कांग्रेस तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इसके प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सभी माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 26 जनवरी को देश के सभी राज्यों में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को शुरू किया। मकसद साफ है, कांग्रेस को मजबूत करना, पुनर्जीवित करना, 2024 के सियासी महायज्ञ के लिए तैयार करना। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा शुरू हो रहा है पूरे देश भर में, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी हमारे लोग जाकर ये सारी बातें कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ भी हम लोगों को जागरूक करेंगे। वो चार्जशीट लोगों के सामने रखी जाएगी। मकसद ये है कि माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है कि जो मनोरथ के साथ ये यात्रा निकल रही है हाथ से हाथ जोड़ो, वो सफल हो, देश एकता के बंधन में बंधे और जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो कम हो, लोगों का जनजीवन सामान्य हो, वो खुशहाल जीवन जी सकें, ऐसी मेरी मनोकामना है। जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है और जिन राज्यों में कांग्रेस कुर्सी से दूर है, सभी जगहों पर कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरणा लेकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सारे एजेंडा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का ये है कि इलेक्शन के पहले कांग्रेस को स्ट्रेंथन करना है, घर घर जाके लोगों को कांग्रेस की जितने भी सक्सेसफुल स्कीम्स है उसके बारे में प्रमोट करना है। और ये बिल्कुल इलेक्शन के मद्देनजर ये काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये बात करते हैं मोहन मरकाम से, क्या उद्देश्य है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का? देश में एकता, देश में भाईचारा, देश में सामाजिक सौहार्द बनी रहे, माननीय राहुल गांधी जी का संदेश लेकर हम जन जन तक जा रहे हैं। कांग्रेस के इस अभियान को इस साल देश के 9 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अभियान के दौरान 2 महीने के कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ लेवल तक लोगों से संपर्क करेंगे। जनसंपर्क के जरिए भारत जोड़ो यात्रा के मूल संदेश को भी घर घर तक पहुंचाने की कोशिश। हमारा मोटिव ये है कि हम हर घर, हर इंसान के पास पहुंचे, जो एक चार्जशीट बनाए। ये जुमला, भारतीय जुमला पार्टी जो बीजेपी है, भारतीय जुमला पार्टी
इन्होंने क्या जुमले किए हैं। 2014 से जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ 2014 में 44 सीटें तो 2019 में सिर्फ 52 सीटों पर सिमटी कांग्रेस पार्टी अब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 के लिए बड़ा लक्ष्य लेकर चलना चाहती है। यही कारण है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत घर घर पहुंचने की कवायद, ताकि लोगों को खुद से जोड़कर अपने लिए राजनीति की बड़ी मंजिल तय की जा सके। बीजेपी इसे कांग्रेस का नया सियासी पैतरा बता रही है, सत्ता पर काबिज होने की बौखलाहट बता रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस की मुश्किल ये है कि जिस अभियान से वो अपनी राजनीतिक नींव को बाकी विपक्षी दलों के सहारे मजबूत करने की कोशिश में है, वही विपक्षी उन्हें आईना दिखा रहा है। Congress has every right to take its own programs, but our leader Mamata Banerjee had proposed that there should be a coordination team between opposition parties. There should be a joint program in different states, especially in BJP ruled states. But Congress didn't respond. So they are trying to move alone. बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी अब अपना चुनावी होमवर्क करना चाहती है। 2024 में अपनी सीट तालिका में ज्यादा नंबर भरने के लिए पंचायत और हर बूथ तक पहुंचना चाहती है कांग्रेस, और उसे लगता है कि मिशन में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक मील का पत्थर साबित होगी। श्रीनगर से चित्रा त्रिपाठी और रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो।